अरे ये नदी से कैसी आवाज आ रही है। चलो चल के देखता हूँ। राजू जब नदी के पास जाता है तो क्या देखता है कि वहां पर परिस्तान की परियां नहा रही होती हैं। राजू दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। राजू की नजर एक परी पे जाती है जिसका नाम लीला होता है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। राजू उसकी तरफ देखता और देखता ही रह जाता है। उसे वो बहुत ही पसंद आती है। ये परी तो बहुत खूबसूरत है। इसे देखने के बाद तो किसी और चीज को देखने की ख्वाहिश ही नहीं रही। मुझे तो इससे प्यार हो गया है। दिल करता है बस इसे ही देखता रहूं। चलो अब चलते हैं, काफी देर हो गई है। अगर रानी जी को पता लग गया तो हम यहाँ पे हैं तो वो हमें सजा देंगी। परियां वहां से फौरन परिस्तान की तरफ चली जाती हैं। लेकिन जब राजू वहां से जाने लगता है तो उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है। वो जाके देखता है तो वो एक जादुई छड़ी होती है। ये क्या, वो सुंदर परी की जादुई छड़ी तो यहीं पे रह गई। चलो इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ। वो इसको लेने तो जरूर आएगी। इसी बहाने मैं उसे देख भी लूंगा। राजू जादुई छड़ी को पकड़ के बैठा रहता है और परी के आने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ जब लीला को पता लगता है। हाय, मेरी जादुई छड़ी कहाँ चली गई? मुझे लगता है कि वो वहीं नदी के पास ही रहेगी। अब मुझे दोबारा लेने जाना पड़ेगा। जैसे ही लीला अपनी जादुई छड़ी लेने नदी के पास आती है। ये कौन है जिसने मेरी जादुई छड़ी पकड़ी हुई है? ये मेरी जादुई छड़ी है, आप मुझे वापस कर दें। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ये लीजिए आपकी जादुई छड़ी। राजू लीला को वो जादुई छड़ी दे देता है। फिर दोनों कुछ देर बैठ के आपस में बातें करते हैं। फिर लीला वापस परिस्तान चली जाती है। रात को राजू जब सोने लगता है तो उसके जहन में बार बार वो परी आती है। मैं क्या करूं, मेरा दिल करता है कि मैं बस उस परी के पास ही बैठा बातें करता रहूं। दूसरी तरफ लीला का भी यही हाल होता है। वो भी राजू के बारे में ही सोचती रहती है। उसका दिल भी वहीं जाने को करता है। अगले दिन लीला सुबह सुबह ही नदी के पास आ जाती है और राजू भी वहीं पर होता है। दोनों काफी देर आपस में बातें करते हैं। अच्छा रांझू, अब मेरा चलने का वक्त हो गया है, मैं कल फिर आऊंगी। ये कहकर लीला परिस्तान की तरफ चली जाती है। जब वो चली जाती है तो एक चुड़ैल वहां पर आती है और राजू को वहां से ले जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। परी रोजाना नदी के पास आती लेकिन राजू वहां पर नहीं होता। वो बहुत दिन तक वहां पर आती पर राजू का कोई अता पता नहीं होता। ये राजू कहाँ है और क्यों नहीं आ रहा? चलो मैं अपने जादू से पता करती हूँ। अरे ये क्या, इसको तो चुड़ैल ने पकड़ा हुआ है। ये तो वही है जिसने मेरी मम्मा को भी मारा था। मैं इसका कैसे मुकाबला करूंगी? ये तो बहुत ताकतवर है। परी रानी से ही अब तो बात करनी पड़ेगी। लीला परी रानी के पास जाती है और उसे वो सारी कहानी बता देती है। और ये भी बताती है कि राजू अब उस चुड़ैल के कब्जे में है। परी रानी उसे कहती है। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, उसका मुकाबला तो तुम्हारी मम्मा भी नहीं कर सकी थी और उसकी भी जान चली गई। अब तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। परी रानी, मैं राजू से प्यार करती हूँ। आप मुझे कोई तरीका बताएं, मैं अपनी मम्मा का बदला भी उससे लूंगी। एक तरीका है, पर तुम अपनी सारी जादुई ताकत खो बैठोगी और तुम कभी भी परिस्तान में नहीं आ पाओगी। तुम एक नॉर्मल इंसान बन जाओगी। परी रानी, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम्हें उस चुड़ैल के अंदर अपनी सारी शक्तियां डालनी होंगी। इस तरह उसके अंदर अपनी और तुम्हारी शक्तियां दोनों बहुत ज्यादा हो जाएंगी और वो इतनी ताकत नहीं बर्दाश्त कर सकेगी और मर जाएगी। लीला उस गुफा में जाती है जहाँ राजू को कैद किया होता है।
अपनी सारी शक्तियां उस चुड़ैल के अंदर डाल देती है और वो मर जाती है। इसके बाद वो नॉर्मल इंसान बन जाती है और राजू के साथ शादी करके राजू के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है।